दोस्तों अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास पैसा नहीं है और काम करने के लिए, चाहे कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए, चाहे कोई भी स्टार्टअप करने के लिए आपको पैसा चाहिए जो आपके घर वाले नहीं दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अब अगर आप बेरोजगार रहते हैं ना और आप किसी से पैसा मांगने जाओगे ना तो एक भी पैसा कोई नहीं देगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार आपको देगी पैसा, ठीक है, और पैसा देगी आपको बिना किसी ग्रांटर के। आपको ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे भाई को ये मतलब कंफर्म नहीं होता है कि ग्रांटर हमें चाहिए, ठीक है, तभी हमें लोन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना किसी गारंटी के अगर आप एक रोजगार करना चाहते हैं, कुछ भी छोटा मोटा दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे अच्छा खासा दुकान खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप 5 लाख 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। और इस लोन के लिए आपको कोई भी आपको यहाँ पे ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिना किसी ग्रांटर के आप लोन ले सकते हैं और आप अपने मोबाइल से। मोबाइल तो आज के डेट में सबके पास होगा, चाहे वो बेरोजगार हो चाहे उनके पास रोजगार हो, ठीक है। आपके पास मोबाइल 100% होगा। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पे आ जाना है, ठीक है। अपने मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, तो सर्च करना है ई मुद्रा लोन, ठीक है। ई मुद्रा लोन आपको दोस्तों पता होगा, ई मुद्रा लोन जो होता है वो 10 लाख तक आप बिना किसी ग्रांटर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ई मुद्रा लोन के साथ साथ पीएम ईजीपी लोन भी स्टार्टअप के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये दोनों लोन जो होता है ये बिजनेस के लिए ही होता है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे आपका पहले से बिजनेस है, उनके लिए भी है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक भी पैसा उनके पास नहीं है, अगर वो चाहते हैं ई मुद्रा लोन लेना तो अप्लाई कर सकते हैं। आसान तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ई मुद्रा लोन। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी बैंक हो आपका, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी बैंक से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा www.mudra.org.in, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मुद्रा ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है। पहला मिलता है कॉमन लोन किशोर और तरुण, ठीक है। यहाँ पे ये आपको शिशु और तरुण जो है वो आपको कॉमन लोन मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे चेक लिस्ट ऑफ शिशु मुद्रा योजना लोन, ठीक है। हमें क्या करना है कि होम वाले ऑप्शन पे चले आना है, ठीक है। आने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है और नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा शिशु मुद्रा योजना लोन, ठीक है, जहां पे दे रहा है कि अप टू 50,000, मतलब आप 50,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 50,000 लोन के लिए जो अप्लाई करेंगे ना, इसके लिए ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कितना देना है यहाँ पे, तो 5 से 10 मिनट की टाइम देनी है। 50,000 आपके अकाउंट में एट ए टाइम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कारण भी है जो हम आपको आगे बताते हैं और पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे आपको लोन लेने में ज्यादा तकलीफ ना हो और लोन आप जल्दी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ये भी लोन आपको तुरंत मिल जाती है। अब आता है यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन। तरुण मुद्रा योजना लोन में आपको कितना लोन मिलेगा, तो 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास जीएसटी होना चाहिए। यहाँ पे आप आईटीआर फाइल करते होंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक उद्योगदार सर्टिफिकेट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको चल दिए, यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन है, इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं PMMY किट, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किट, ठीक है। किट का मतलब है कि यहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा जो ई मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि शिशु मुद्रा एप्लीकेशन जो नीचे है चेक लिस्ट, सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट सबमिटेड अलोंग विथ द एप्लीकेशन, मतलब आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, कोई भी एक कार्ड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, अगर दोस्तों यहाँ पे दोनों में अगर आपको चाहिए तो दोनों में कॉमन है आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, रेसिडेंट और आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है कि एप्लीकेशन रिसेंट फोटो, ठीक है, मतलब आपका एक रिसेंट फोटो चाहिए जो कितना दिन पहले का चाहिए, तो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए और 2 फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो 6 महीने के अंदर का होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया रहा है चौथे नंबर पे कि आप जो पैसा, मतलब पैसा जो आपको मिलेगा, ठीक है, आप वो कहां कहां खर्च कर रहे हैं उसका एक लिस्ट भी आपको जमा करना होगा बैंक को, ठीक है। अब क्या बैंक को जमा करना होगा, तो दे रहा है कि मशीनरी एंड अदर आइटम टू बी परचेड, आप यहाँ पे क्या क्या सामान जो खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो यहाँ पे दे रहा है 5वें नंबर पे, नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल्स इन मशीनरी, प्राइस ऑफ मशीनरी एंड अदर आइटम और आइटम टू बी परचेज, मतलब जो जो आइटम आपने खरीदा है, ठीक है, और जो सप्लायर है जो आपको ये सामान दिया है, ठीक है, ये सब आपको कहां मिलेगा, तो ये कैश मेमो जो वहां से मिलेगा, रिसीविंग मिलेगा। जैसे आप सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं ना, तो उसका रिसीविंग देता है ना आपको, वही बिल जो है वो आपको सबमिट करना पड़ता है, जहां पे वहां का मतलब दुकान का नाम रहता है, वहां का सब एड्रेस रहता है, तो ये सब जो होना चाहिए पक्का बिल होना चाहिए, ठीक है। पक्का बिल बैंक को पता है, जो भी दुकानदार हो उनको पता होगा, क्योंकि जीएसटी बिल अलग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर पे दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बिजनेस इनकम, मतलब आपके पास एक बिजनेस लाइसेंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन है तो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रहा है ओनरशिप, मतलब जो आपका दुकान है उसका ओनरशिप दुकानदार का होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही काम का होने वाला है, यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट, ठीक है। उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे दे रहा है कि एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी है या जनरल है, ठीक है, फिर भी आपको ये लोन तो मिल जाएगा, लेकिन एससी एसटी ओबीसी है तो आपको कैटेगरी वाइज आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिससे कुछ ना कुछ तो आपको इंटरेस्ट में फायदे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लगता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ठीक है। अब दोस्तों दे रहा है नोट, ठीक है। सबसे पहले आप क्या क्या होने नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले नो प्रोसेसिंग फी, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फी जो लगता है ना, बैंक बोलती है कि ये चार्ज लगेगा, वो चार्ज लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगेगा, वो सब आपको यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए नहीं लगने वाली है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नो कंसलेंट, मतलब आपको ग्रांटर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, 1% भी नहीं है ग्रांटर की जरूरत। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है तीसरे नंबर पे कि यहाँ पे रीपेमेंट का जो टाइम है वो आपको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। 5 साल तक आप, जैसे कि अगर आप 50,000 या 1 लाख या 5 लाख भी लेते हैं ना, तो आपको 5 साल तक टाइम मिलेगा उस पैसे को सधाने के लिए, ठीक है। तो यार 5 साल के अंदर में तो कोई भी बिजनेस चल जाएगा, अगर बेरोजगार हो ना आप तो ये लोन आपके लिए बेस्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे चौथे नंबर पे बात करते हैं कि एप्लीकेंट्स के पास डिफॉल्टर, मतलब किसी भी बैंक, ठीक है, अगर किसी भी बैंक से पहले आपने लोन लिया होगा, अगर आप डिफॉल्टर हैं, जैसे होता है कि लोन तो ले लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन उन कुछ कारण के वजह से ही पैसा बैंक को नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप बैंक से डिफॉल्टर हो जाते हैं, ठीक है, आपका सिविल स्कोर गिर जाता है, उन लोगों को ये लोन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ई मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट, तो UDHOIG, ठीक है, मतलब उद्योग आधार यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप उद्योग आधार लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे उद्योग आधार लिखा, आप भी ऐसे ही उद्योग आधार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in, देखिए फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है MSME रजिस्ट्रेशन, वो सब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन.government.in, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा government.in और ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, और दूसरे किसी मतलब और ये थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाइएगा ना तो वहां पे चार्ज लेते हैं, ठीक है, 1400, 1500, 1000, 2000, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है और यहाँ से मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अप्लाई का यहाँ पे डाला। अब दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आप जो बिजनेस खोल रहे हैं ये किन के लिए लोन है, ठीक है, और किन के लिए ये बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा जो छोटे व्यापारी है,
चाहे एक नया व्यापार खोलने वाले हैं, चाहे यहाँ पे मध्यम व्यापारी है, उन सभी के लिए ये उद्योग आधार सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, वेलकम टू रजिस्टर्ड, और उसी के नीचे आपको यहाँ पे EM2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू इंटरप्राइजेज, मतलब आप एक नया दुकान खोल रहे हैं, चाहे आपने दुकान खोल लिया है, ठीक है, तो आप उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिए और उद्यम आधार सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका आधार नंबर जो होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आधार नंबर डाल देना है और हमारा नाम डाल देना है, जो जैसे हम लोन ले रहे हैं ना, तो हमारा नाम यहाँ पे डाल देना है। उद्यम आधार तो हम अपना बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको आई एम एग्री पे क्लिक करना है, ये सब कुछ पढ़ के, और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे क्या क्या मांगा जाता है ये समझिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पेन कार्ड तो होना चाहिए, पेन कार्ड डालेंगे। ठीक है, उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए पेन कार्ड का होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड और पेन कार्ड ये दोनों चीजें हैं तो आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके दुकान के नाम से बनता है। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, दुकान का नाम डाल देना है, पेन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दुकान का एड्रेस, घर का एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितना है। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं उतना ही आपको इसमें अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अप्लाई करके इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस जो है मैंने पहले ही अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ठीक है, अब हम उद्योग आधार सर्टिफिकेट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपको इसमें पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन कितना है। ठीक है, मतलब 2018-19 में कितना था, 2020-21 में कितना है, 2021-22 में कितना है, ये सब आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पे डाल देनी है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन आप डाल देंगे आपके पास, उसके बाद ओटीपी आप डाल के आधार कार्ड से और वेरीफाई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट में आपके मोबाइल नंबर पर एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जहां से आप जाके डायरेक्ट उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ये सब गूगल से ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फुल वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब आपका क्या होता है उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के बाद, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर शिशु मुद्रा योजना लोन। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फॉर्म को खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे आपको देख लीजिए कि बैंक का नाम डालना है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम डालना है। ठीक है, इससे अच्छा है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी बैंक से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑफलाइन से अच्छा है कि आप ऑफलाइन से अच्छा है कि बैंक में डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है किसी भी बैंक का, ठीक है, तो जैसे कि ई मुद्रा लोन हमें सर्च करना है। ठीक है, ई मुद्रा लोन हमें लेना है, किसी भी बैंक से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है एसबीआई ई मुद्रा लोन, यहाँ पे बजाज पैसा बजाज, उसके बाद बजाज फिन से, बैंक ऑफ बड़ौदा ई मुद्रा लोन, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर डिजिटल मुद्रा योजना लोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे सभी बैंक से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लेट अस गे स्टार्ट विद ई मुद्रा लोन पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद यूनियन बैंक से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी बैंक से, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे कि हमारा यूनियन बैंक में अकाउंट है। ठीक है, तो हम यूनियन बैंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन एसटीपी फीचर। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑनलाइन ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है सब कुछ जानकारी। ठीक है, जैसे कि अप्लाई कैसे करेंगे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुद्रा सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन और इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब आप एक न्यू एप्लीकेशन, मतलब आप एक नया फॉर्म भर रहे हैं ई मुद्रा लोन के लिए, या आपने पहले फॉर्म भरा था, तो हम यहाँ पे नया फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ऐसे किसी भी बैंक का आप भरेंगे ना फॉर्म तो ऐसे ही आपको आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं, जैसे तरुण और किशोर मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो उसका पैसा अलग रहेगा। यहाँ पे हम शिशु मुद्रा योजना लोन का फॉर्म बता रहे हैं, जैसे आपको शिशु मुद्रा योजना में भरना है वैसे ही आपको उसमें ही भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में आ रहा है 50,000, यहाँ पे हमें कितना चार्ज लगेगा, तो हमें 8,328 रुपया 10.5% इंटरेस्ट लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जीएसटी लगा के 11,714 रुपए हमें
देना है और कितने साल में देना है, तो 3 साल में यहाँ पे 3 साल का टाइम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको आगे बताते हैं कि कितना लगेगा। प्रोसेसिंग चार्ज मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगी अगर कोई सरकारी बैंक से आप लोन लेते हैं, तो आपको प्राइवेट बैंक के तो नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके अकाउंट में पैसा जो आएगा, ठीक है, 48,829 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। जो यहाँ पे आपको देना कितना पड़ेगा, तो 59,499 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कितना हो गया, मतलब 11%, 11.94% यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप लोन कितने साल के लिए लेंगे और कितने महीने के लिए, तो 36 महीने के लिए लोन मिलेगा और यहाँ पे एक टर्म लोन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दे रहा है मंथली लोन, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 36 महीने के लिए है। यहाँ पे हर एक महीने आपको जमा कितना करना पड़ेगा, तो 1621 रुपया आपको हर एक महीने जमा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 50,000 या 1 लाख या 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको 3 साल 5 साल का टाइम मिलता है। 50,000 में 3 साल का टाइम मिला, 1600 रुपए हर एक महीना जमा कीजिए, 3 साल तक जमा करके आप उस पैसे को मतलब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो लगने वाला है वो अगर लोन के लिए टाइम लगेगा मात्र 3 दिन में आपको लोन आपके अकाउंट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पैरामीटर में दे रहा है कि आपको नाम ये सब डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे लोन जो ले रहे हैं, ठीक है, इसका पूरा इन्वेस्टमेंट दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम 50,000 लोन लेते हैं, प्रिंसिपल यहाँ पे 1184 रुपए लगता है, इंटरेस्ट लगता है 437 रुपए और यहाँ पे हमें पूरा जो चार्ज लगेगा 1621 रुपए हर एक महीने लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो 48,810 रुपए और यहाँ पे 1621 रुपए हर एक महीने मतलब हमें लगेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है। हर एक महीने कितना कितना आपको जमा करना है, 1621 ये आपको जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट से ही दिया गया है, पहला यहाँ पे दिया गया है आपको रिपेमेंट कितना करना है, दूसरा तीसरा कितना, मतलब यहाँ पे 36 महीने तक दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 36 महीने तक आपको पैसे को सधाने के लिए टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि पैन कार्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपका यूबीआई में मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होगा, तो सेविंग अकाउंट नंबर है तो ये आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद ओटीपी पे क्लिक कीजिए, आपको ओटीपी आएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक से। अगर आपको ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है तो ज्यादा टाइम अब आपको ई मुद्रा लोन के लिए नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे भाई बेरोजगार है, जो बोलते हैं कि हम बेरोजगार है, बिना किसी ग्रांटर के अगर आपको किसी भी बैंक से लोन मिल रहे तो बेरोजगार आप नहीं है, ठीक है। आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, लोन लीजिए और एक नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और पैसे कमाने के लिए आज के डेट में पता है नौकरी से ज्यादा पैसे बिजनेस वाले कमा रहे हैं, तो आप बिजनेस कीजिए और बिजनेस से अच्छे खासे प्रॉफिट कीजिए, बिजनेस से अच्छे खासे पैसे बनाइए और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो आपको इसलिए बना के बताया जाए कि बहुत सारे हमारे भाई जो है ये ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं और उनको अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं पता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दिया जाए कि कैसे आप अप्लाई करके और लोन ले लेंगे, ठीक है। तो लोन लेने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आप अप्लाई करके किसी भी बैंक से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी बेरोजगार, जो भी हमारे भाई बेरोजगार है, वो इस लोन को लेके अपना दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही बताया था, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।